नंबर 8 एंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको गिवन है बच्चे, इफ आर इज अ कांस्टेंट सच दैट आर हैज एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. तो यहाँ पे 3 रियल रूट्स हैं. बट अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करूं देन आर यहाँ पे बिकॉज मॉड्यूलस है, एक वैल्यू प्लस के साथ कंसीडर की जाएगी, एक माइनस आर के साथ कंसीडर की जाएगी. तो जनरली 4 रूट तो हमें यहाँ पे मिलने ही वाले हैं. बट वी नीड टू फाइंड आउट सच वैल्यू ऑफ आर कि आपके सिर्फ तीन रूट्स बने. तो समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. एक इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए सो दैट, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज a, मतलब एक रियल रूट होगा. तो मुझे एक आइडिया आ गया है कि यहाँ पे कुछ होल स्क्वायर अगर मैं बना के चेक करूं तो शायद से कुछ हेल्प मिले हमें क्वेश्चन में. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आई एम ट्राइंग टू मेक द होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अगर मैं यहाँ पे प्लस 4 लेती हूँ तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा, माइनस 13 इक्वल टू आर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 17 एंड दिस इज इक्वल टू आर. राइट, तो यहां से बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r प्लस 17. एक बार r प्लस में लिया एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस r प्लस 17. ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी भी एक इक्वेशन को अगर होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो इन दिस केस r शुड बी माइनस 17. बट ऑप्शंस में आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं अगर सेकंड इक्वेशन में देखूं तो आई कैन टेक r इक्वल टू प्लस 17. तो अगर मैं प्लस 17 लेती हूँ, r ऑलरेडी माइनस में है तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी. दैट मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ से एक ही रूट आएगा, दैट इज x इक्वल टू 2. तो 1 रियल रूट आपका यहाँ से हो जाएगा. इन द फर्स्ट इक्वेशन r की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बिकॉज इट विल मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में यहाँ पे 2 रियल रूट्स आपको मिलने वाले हैं. करेक्ट है, तो 2 रियल रूट यहाँ से, 1 रियल रूट यहाँ से, when r is equals to 17. so option number 3 is the correct answer. क्लियर है. नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका न्यूमेरिक एंट्री का क्वेश्चन है, दैट मींस आपको न्यूमेरिकली आंसर एंटर करना पड़ेगा. तो मैं इस क्वेश्चन को, आप यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन चेक द अप्रोच. तो यहाँ पे दिया हुआ है, अमल परचेजेस सम पेन एट 8 रुपीज ईच टू सेल दिस, ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स्ड वेजेस. ओके, ही सेल्स 100 ऑफ दिस पेन एट 12 रुपीज ईच, मतलब जो भी पेन है उसमें से 100 पेन वो 12 रुपीज में सेल करता है, रिमेनिंग पेन वो 11 रुपीज में सेल करता है. देन ही मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज. ओके, बट उसने क्या है, व्हाइल ही मेक्स अ नेट लॉस ऑफ 300 रुपीज इफ द रिमेनिंग पेन आर सोल्ड एट 9 रुपीज ईच. दैट मीन्स दो केस है, आपके पास टोटल n पेन है, n में से अगर वो 8 पे परचेज करता है और कुछ वो वेजेस पे उसने एम्प्लॉय को हायर किया है, तो आई कैन से कि टोटल अमाउंट जो उसकी पॉकेट से जा रहा है दैट इज 8n प्लस w. तो आई कैन कंसिडर दिस वैल्यू एज अ सीपी. अब केस 1 में क्या है, केस 1 और केस 2 में जो फर्स्ट के 100 पेन है वो तो वो 12 रुपीज में सेल कर रहा है. ठीक है, यहाँ भी वो 12 रुपीज में सेल कर रहा है. रिमेनिंग पेन मतलब 100 माइनस n, ठीक, सॉरी 100 n माइनस 100, जो बाकी के जो पेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है इफ द रिमेनिंग पेन, दैट मीन्स n माइनस 100 पेन अगर वो 9 रुपीज में सेल करता है, सॉरी 11 में, और यहाँ पे अगर वो रिमेनिंग पेन जो है 9 रुपीज में सेल करता है तो उसको लॉस हो रहा है 300 रुपीज का. तो ये टोटल वैल्यू 1200 और माइनस का 1100, तो 100 प्लस 11n, यहाँ पे ये हो जाएगा 1200 माइनस का 900, तो 300 प्लस 9n. प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी. तो इन द फर्स्ट केस 100 प्लस 11n माइनस 8n माइनस w, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपीज का. तो टोटल बनेगा ये 11 माइनस 8, 3n माइनस w इज इक्वल टू 200. एंड इन द सेकेंड केस आपके पास टोटल एसपी इतना है, सीपी तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है. तो लॉस का मतलब क्या है, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड में लॉस मतलब सीपी 8n प्लस w माइनस एसपी, तो 300 माइनस 9n और टोटल लॉस है 300 का. तो ये हो जाएगा आपके पास में W माइनस n, ठीक है, क्योंकि 8n माइनस 9n,
तो -n और 300 उधर चला जाएगा इक्वल टू 600. तो नाउ यू हैव टू इक्वेशन 3n minus w इक्वल टू 200 एंड w minus n इक्वल टू 600. आप यहाँ पे w और n दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो. इफ यू एड दीज टू इक्वेशन तो यू विल गेट 2n इज इक्वल्स टू 800, n इज इक्वल्स टू 400. n इक्वल टू 400 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो तो w की वैल्यू आ जाएगी 1000. w वाज द वेजेस, ठीक है, जिस वेजेस पे उन्होंने एम्प्लॉय को हायर किया था, और वही आपसे पूछा है द वेज ऑफ द एम्प्लॉय, तो टोटल वेजेस हो जाएगी आपके पास में 1000 रुपीज. तो ये आपका आई कैन से दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन. आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10 आपका ऑप्शंस वाला है, मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. Anil invests some money at a fixed rate of interest compounded annually. Okay, problem solved. If the interest occurred during the second and third year, the interest in during the fourth year is nearest to. यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक समझाती हूँ, बहुत सिंपल सा, शायद से आपके लिए इजी रहेगा. अगर मैं आपको 100 रुपीज देती हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% है, तो फर्स्ट ईयर में ये वैल्यू 110 रुपीज बन जाएगी. सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेकेंड ईयर में ये वैल्यू 121 बन जाएगी, एंड थर्ड ईयर में ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 133.1. तो अगर आप यहाँ पे देखो, इन द फर्स्ट ईयर यू विल गेट द 10 रुपीज एज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इन द सेकेंड ईयर यू विल गेट द 11 रुपीज, एंड इन दिस ईयर अगर आप यहाँ पे 121 माइनस करोगे तो आपके पास 12.1 रुपीज आ जाएगा. सॉरी 22.1 121 है ना, हाँ सॉरी 121 है ना, तो 12.1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में इन द थर्ड ईयर. ये होगा आपका इंटरेस्ट. दैट मीन्स इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द कंपाउंडेड एनुअली in the first year at 10% you will get 10 rupees. In the second year, particular second year, you will get 11 rupees, and in the third year you will get 12.1 rupees. तो you can check कि यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू 10% से इंक्रीज हो रही है. 10 को जब आप 10% से इंक्रीज करोगे 11 को जब आप 10% से इंक्रीज करोगे 12.1. दैट मीन्स एवरी ईयर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो उसी रेट से इंक्रीज होगा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. दिस इज द फर्स्ट लॉजिक. सेकेंड लॉजिक क्या है बच्चे? यहाँ पे आपके पास में जो रेशियो है, जो रेशियो 11/10 का है, वही रेशियो 12.1/11 का है. यू कैन चेक एंड इट विल बी इट इज एक्चुअली फैक्ट. ठीक है, ये हमेशा होगा क्योंकि उसी रेट से आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है. बस आई विल यूज दिस लॉजिक इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, यही लॉजिक मुझे यूज करना है. क्या कि अगर आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है 806.25, थर्ड ईयर में अगर आपको मिल रहा है 866.72, तो फोर्थ ईयर में अगर आपको एक्स अमाउंट मिल रहा है एज एन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो रेशियो थर्ड टू सेकेंड का है वही रेशियो आपका फोर्थ टू थर्ड का होगा. बस ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे एक्स की. आपके पास कैट का एग्जाम है तो आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है. आप यहाँ से इसका रेशियो निकाल के ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको वैसे डिवाइड करने जाओगे तो शायद से आपको टाइम लगे. तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर लो, तो जो रेशियो इनके साथ आएगा वही रेशियो इनके साथ आना चाहिए. तो आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. और ये बहुत प्यारा लॉजिक है जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको यूज करके काफी सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस वर द क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10. In the next video, I will discuss the remaining question from the slot 1. So guys, thank you so much. If you have any queries, you can comment in the comment box or mail me on this ID growtogether60@gmail.com. So thank you so much. Bye bye. Take care.